हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि 13 नंबर का यूनिट है। और ये दोस्तों सामयिक शैक्षिक चिंतन का पार्ट 1 है तीसरे यूनिट के रूप में, और चौथे यूनिट के रूप में इसका पार्ट 2 रहेगा सामयिक शैक्षिक चिंतन। पार्ट 1 इसका 13 नंबर का है और पार्ट 2 भी इसका 13 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के सामयिक शैक्षिक चिंतन जो कि हमें 2 यूनिट में पढ़ना है, तीसरे और चौथे यूनिट में, जो कि टोटल अपने को 26 नंबर कवर करके देता है। तो अगर आप इसे अच्छे प्रकार से कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है, तो फिर आपके 26 नंबर इन 2 यूनिट से ही कवर हो जाने वाले हैं। तो एक अच्छा स्कोर इस पेपर में आप कर पाएंगे। शुरू करते हैं। 13 नंबर का ये यूनिट है, तीसरा यूनिट। अब यहाँ पर आपको कुछ दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद घोष के बारे में। इनके समग्र शिक्षा दर्शन को पढ़ते हैं। समग्र शिक्षा का मतलब क्या है कि शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि तार्किक, शारीरिक, जीवन उपयोगी भी होनी चाहिए। एक ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के होनी चाहिए। शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती हुई होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी व्यापक समझ को जो बढ़ाने वाली शिक्षा है, तो उसका यहाँ पर सर्वांगीण विकास, उसको करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करवाई जानी चाहिए। तो ऐसे एक ओवरऑल डेवलपमेंट को कहेंगे, जिसमें चित्त, मनस, बुद्धि, ज्ञान, सारी चीज़ों की उसको प्राप्ति होए। केवल ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, उसका प्रसारण भी होना आवश्यक है। ऐसी सारी बातें अरविंद घोष के द्वारा कही गई। इन्होंने कर्मिक शिक्षण और आदर्श शिक्षक के बारे में बात की। कर्मिक का मतलब है कर्म से, तो सीक्वेंशियल टीचिंग के बारे में बात की इन्होंने कि एक समय में अनेक विषय नहीं पढ़ाने चाहिए। एक विषय में एक या फिर 2 विषयों का अध्ययन देकर के, ज्ञान देकर के उनको पूर्ण करना चाहिए पहले, और फिर आगे अन्य विषयों की ओर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्रम से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और करके सीखना को लर्निंग बाय डूइंग, सारे जो प्रायोगिक कार्य है प्रैक्टिकल के माध्यम से करके बच्चा सीखेगा, तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा और उसको लंबे समय तक ज्ञान स्थायी भी हो पाएगा। तो करके सीखना पर फोकस दिया गया। मातृभाषा के माध्यम से सिखाएंगे बच्चे को, तो बहुत इजीली टॉपिक पर उसकी पकड़ बन पाएगी, कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। अपने परिवेश से जुड़े हुए उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, तो वह बहुत अच्छे से टॉपिक के प्रति समझ बूझ बना पाएगा और पढ़ने में उसकी रुचि भी बनेगी। मेन बात ये भी रहेगी। तो मातृभाषा के माध्यम से उसकी लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थी की रुचि व निजी प्रयासों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किन सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम में उसकी रुचि है, तो उसी स्ट्रीम के अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक की भूमिकाओं को लेकर के भी इन्होंने बात की है। तो श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1952 में मीरा अल्फसा द्वारा की गई है। तो इनके अनुसार शिक्षक की भूमिकाओं में 3 बिंदु यहाँ पर बताए हैं महत्वपूर्ण। एक तो संत या योगी के रूप में अहंकार मुक्त होना चाहिए शिक्षक को, और समग्र व्यक्तित्व पूर्ण होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। ऐसे शिक्षक के गुण हम जानते हैं, समझते हैं, तो वो सारी बातें भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचारों को, जिसमें उनकी प्रकृति, स्वतंत्रता और मूल्य को लेकर के महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। व्यक्ति का विकास रूढ़ियों, प्रथाओं, रूढ़िगत सिद्धांतों से मुक्त वातावरण में ही संभव है। अच्छे प्रकार से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो बिना किसी कुप्रथा के, बिना किसी कुरीतियों के, बिना किसी रूढ़ियों के, प्रथाओं के, तो एक मुक्त वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में ही अच्छा विकास संभव है व्यक्ति का। जीवन के शाश्वत मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम, मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिंबित होती है। मस्तिष्क की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र विचारों का उसमें आगमन हो, हृदय की स्वतंत्रता हो, इच्छा तत्व की स्वतंत्रता हो। तो ऐसी सारी बातें रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचारों में आपको ध्यान में रखनी है। टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य और आत्म अनुशासन के बारे में क्या बताया है? तो एक अच्छा मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा, तर्क और विचार विमर्श की शक्ति आएगी, रटने का विरोध हो पाएगा। तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से होना जरूरी है। हृदय का डेवलपमेंट, तो सहानुभूतिपूर्ण वातावरण, संवेदनशीलता आएगी, तो वो चीज़ें जरूरी है। हाथ का यानी कि शारीरिक व्यायाम और रचनात्मक कार्यों को लेकर के भी इनका, तो खुद का काम सीखना या एक किसी व्यापार रोजगार विशेष शिक्षा आदि, तो सारी बातें वो इसमें आप मेंशन करेंगे। पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि जीवन से संबंधित और व्यापक और व्यावहारिक होना चाहिए पाठ्यक्रम को। पाठ्य पुस्तकों से परे विद्यालय का वातावरण भी स्वयं एक पाठ्यक्रम है, तो विद्यालय का वातावरण भी बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए, कोई भी बातें उस पर थोपी ना जानी चाहिए। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आत्म प्रायश्चित, सेल्फ करेक्शन ही सर्वोत्तम दंड है, तो कठोर दंड या यातनाओं की कड़ी आलोचना इन्होंने की है। सच्चा अनुशासन विद्यार्थी की आत्मा में संकुचित अंकुरित होता है। सच्चा जो अनुशासन है वो विद्यार्थी की आत्मा में अंकुरित होता है। अब अपने जो रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं, अब मैं चाहे रोज कितना ही ढोल बजा करके आपको कहूँ कि अपने वीडियोस को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करो कि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है
आपको सही मायने में लग रहा है कि आपको अपने वीडियोज़ से मदद हो रही है, तो आप बिना कहे ही सब्सक्राइब कर लेंगे, बिना कहे ही फ़ॉलो करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। तो वो सारी बातें हैं कि विद्यार्थी को खुद को ये महसूस होना चाहिए कि उसने कोई गलती करी है। सर्वोत्तम दंड क्या है कि विद्यार्थी को खुद को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस सेशन के दौरान पढ़ाई नहीं करी है, अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। यही किसी और के कहने की बजाय उसको खुद को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, बट एटलीस्ट अब लास्ट टाइम में तो मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ कर के अपने पेपर्स को अच्छे नंबर से पास आउट कर लूँ। और जो सारी बातें हैं तो वो आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि विद्यार्थी को खुद को रियलाइज़ होना चाहिए। कोई कठोर दंड या यातना देने की बजाय उसको खुद को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने गलती करी है और मुझे इसका सुधार करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर टैगोर के शिक्षा दर्शन में ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। इन्होंने स्वावलंबन की शिक्षा और मातृभाषा पर शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध इन्होंने किया है। सत्य और अहिंसा पर आधारित एक आत्मनिर्भर समाज के निर्माण पर जोर दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, कौशल का विकास, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास आएगा, स्कूल व घर में निरंतरता बनी रहेगी और शारीरिक परिश्रम भी चलता रहेगा। तो ऐसी इन्होंने एक साइकिल के बारे में बात की है, जो कि एक खुद के हाथ का काम सीखना, आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबन की शिक्षा, तो उन पर इनका विशेष फोकस रहा है। और मातृभाषा पर इन्होंने क्या कहा है कि शुरुआती शिक्षा केवल मातृभाषा में ही होनी चाहिए। यह विरासत को समझने और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो उसकी पाठ्यक्रम के प्रति जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति, या जो कोई उसको काम सिखाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो उसके प्रति उसकी रुचि बन पाएगी। वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो पाएगी। तो ये ऐसी सारी बातें उन्होंने कही है। और इन्होंने, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की भी धारणा दी है। तो बुनियादी शिक्षा के बारे में भी आप गांधी जी से रिलेटेड बातें ध्यान में रखेंगे, जो कि अपना अगला टॉपिक है बुनियादी शिक्षा, यानी कि बेसिक एजुकेशन को लेकर के बच्चे की बुनियाद मजबूत करना। मतलब बुनियादी शिक्षा से आप इस बात को समझें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान से हटा करके एक मूल उद्योग पर आधारित सर्वांगीण विकास की शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, जिसमें मातृभाषा, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संगीत व चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, आचरण शिक्षा, हस्तकौशल उद्योग आदि सारी तमाम चीज़ें बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। फिर वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना अपना स्ट्रीम चुने और अपना उसमें अपनी पहचान बनाए, अपना भविष्य सुनिश्चित करे। तो वो बुनियाद मजबूत करना है कि बच्चे को सभी सभी पहलुओं के बारे में, सभी पक्षों के बारे में, और समाज के जो अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कोई वकील बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ऐसी सारी बातें उसको, खुद का हाथ का काम, कोई ऐसे लोहार बढ़ई, जैसे उस समय तो उतना कुछ था नहीं प्रचलन, बट जैसे कि लोहार बनना है, कुम्हार बनना है, या चरखा चलाना है, या मोची का काम करना है, तो ऐसे सारे सारे कामों को उसको प्रैक्टिकल से करवा करवा करके सिखाया जाना चाहिए। फिर वो अपनी पसंद से, अपनी रुचि से कोई काम अपना चुन करके बेरोजगारी से मुक्त हो सकता है। तो ऐसी सारी बातें बुनियादी शिक्षा में आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं बुनियादी आगे हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा के गुण और दोष के बारे में। आप बुनियादी शिक्षा के गुणों को देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है और दार्शनिक आधार पर ये निर्भर है। आर्थिक समस्याओं का इसमें समाधान हो जाता है कि बच्चा रोजगार जब प्राप्त कर लेता है, एक अपनी इच्छा अनुसार प्राइवेट जो भी सारा काम है, तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता इसमें बनी रहती है। उत्पादन पर जोर, अहिंसक क्रांति, चरित्र का निर्माण, सर्वांगीण विकास, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और अलग अलग जो सारे काम धंधे उसको सिखाए जाने चाहिए। फिर वो अपनी रुचि के अनुसार एक काम अपना चुन करके अपना जीवन यापन करने के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ऐसे सारे इसके गुण ध्यान में रखने हैं। दोष की बात करें तो आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक जोर रहता है इसमें, राष्ट्रीय धन का अपव्यय रहता है, निर्मित वस्तुओं की बिक्री में कठिनाई होती है। असंतुलित पाठ्यक्रम इसका रहता है कि कोई भी काम अगर आपको सिखाया जा रहा है, आपने मान लो कल ही कुम्हार की दुकान खोल ली है, अब वहाँ पर आपके मटके बिक ही नहीं रहे हैं, तो उस दुकान का क्या ही करना है। मतलब कि निर्मित वस्तुओं की बिक्री में कठिनाई आ जाती है कि उनको बेचना कहाँ है। वस्तुएं तो हमने बना ली, मान लो कुम्हार का काम भी सीख लिया है, मटके बनाना सीख लिया है, अच्छी उनमें क्वालिटी भी डाली है, अब जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो फिर उस व्यवसाय का क्या ही रह जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे व्यवसाय जो बच्चे चुनते गए अपनी इच्छा अनुसार, पर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा ना होने की वजह से फिर उनका व्यवसाय उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे उनकी बिक्री में भी कठिनाई आ जाती है। तो ऐसे सारे इसके दोष भी ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक उत्थान की शिक्षा को लेकर के। इनके शिक्षा दर्शन को पढ़ते हैं तो शिक्षा सभ्यता की और संस्कृति की मापक है। यह एक उपकरण है, न कि केवल बौद्धिकता का पैमाना। मनुष्य की मूल बुद्धिमत्ता साक्षरता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो साक्षरता को लेकर के बात की है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसे सारे इनके स्लोगन रहे।
शिक्षक की भूमिका को लेकर के भी इन्होंने बताया है कि शिक्षक को पक्षपात रहित होना चाहिए। महान शिक्षक वह हैं जो विद्यार्थियों को समानता और संघर्ष की शिक्षा देवे। और शिक्षक के गुणों को आप समझते हैं कि आत्मविश्वासी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें तमाम आप जानते हैं। इसके बाद में अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्यों को भी आप ध्यान में रखें। पहला है जीविकापार्जन के लिए शिक्षा, इंसान को आत्मनिर्भर बनाना। विद्यार्थी की रुचि के अनुसार रोजगारपरक शिक्षा, ताकि वह सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। दूसरा है सामाजिकता, बालक को सामाजिक प्राणी बनाना और सामाजिक बुराइयों के दमन हेतु समाज से जुड़े रखना। और तीसरा बिंदु है आचरण, व्यक्तिगत उन्नति के लिए आचरण की स्थापना, व्यवहार को उनके हित के लिए बदलना। संगठन को लेकर के बात करें, चौथा बिंदु, तो चौथा उद्देश्य है संगठन, एकता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना, दमन रहित अनुशासन में लक्ष्य प्राप्ति। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के संबंध में। अगला बिंदु है जे कृष्णमूर्ति को लेकर के। जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन, समग्र जीवन की समझ को लेकर के इन्होंने बात की है। शिक्षा केवल पुस्तकें पढ़ना या फिर नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि इस दुनिया की समग्रता से सामना कैसे करना है, वह सीखना। अनुशासन का विरोध इन्होंने किया है। बाह्य अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। शिक्षक को स्वयं सचेत और संवेदनशील होना चाहिए। व्यवस्था ही अनुशासन का दूसरा नाम है कि अगर अपन विद्यालय की या अपने आसपास परिवेश की ठीक से एक व्यवस्था रखते हैं तो बाह्य अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती है, मन से अनुशासन वो निभाया जाता है। ये सारी बातें बुद्धिमत्ता को लेकर के इन्होंने कहा है कि जीवन को संपूर्णता से देखने की क्षमता, विद्यार्थी को सांस्कृतिक अनुकूलन से मुक्त, स्वतंत्र और सृजनशील बनाने पर इनका जोर रहा है। आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को लेकर के। अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण मनुष्य ज्ञान का प्राकट्य करता है, मनुष्य ज्ञान प्रकट करता है। और ज्ञान बाह्य जगत से नहीं आता है, वह मनुष्य के अंदर सदैव विद्यमान होता है। शिक्षा केवल उसे खोजने का माध्यम है। ऐसी सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक तौर पर इन्होंने क्या कहा है, तो आध्यात्मिक में इन्होंने कहा है वेद, गीता, उपनिषद, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान इसके माध्यम से मिला। और व्यवहारिक ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, वह मानव की भौतिक प्रगति हेतु वैज्ञानिक ज्ञान है, ऐसा इनका कहना है। इनका उद्देश्य क्या रहा है, हमेशा से सर्वांगीण विकास को लेकर के जोर देना, चरित्र निर्माण को लेकर के जोर देना और विश्व बंधुत्व को लेकर के स्वामी विवेकानंद का विशेष जोर रहा है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। आपको 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछ ले कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में है, ऐसा कथन किसने कहा है, तो फिर आपको किसी एक दार्शनिक का नाम पूछे तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम ध्यान में रखना है। तो छोटे प्रश्न भी इनमें से ही बनेंगे, बड़े प्रश्न भी इनमें से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलनी है। और बाकी PYQs मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही रखे हैं, तो आप एक बार अपनी क्लासेस को कंप्लीट करके फिर आप पिछले साल के पेपर्स को, उससे पिछले साल के पेपर्स भी, 2-3 साल के पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए मिल जाएंगे, तो उनको देख करके आप थोड़ा और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि किस किस टाइप से प्रश्न इस चैप्टर में या इस कंप्लीट पेपर में बनने वाले हैं और बने हैं, तो उनको आप थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर PYQs के माध्यम से अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे लेवल पर करें। तो इनमें से ही सारे प्रश्न आने वाले हैं, छोटे प्रश्न भी, बड़े प्रश्न भी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इनको कवर कर लेना है एटलीस्ट, यहाँ पर बात आती है। इसके बाद में बात करते हैं एक क्विक रिवीजन को लेकर के, भारतीय शैक्षिक दर्शन की समानताओं को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि अगर अपने को कॉमन वे में एक शॉर्ट में अपने को याद करना हो सभी दार्शनिकों के बारे में, हमने यहाँ पर पढ़ा अरविंद के बारे में, टैगोर के बारे में, गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, कृष्णमूर्ति के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, इनके बारे में पढ़ा है। बट इनका देखिए जो जोर रहा है विशेष रूप से, शिक्षा का माध्यम क्या रहा, इनका मातृभाषा रहा है, कॉमन बातें इनकी। अनुशासन क्या रहा है, स्व अनुशासन, इनका दमन का विरोध किया गया है। अंतिम लक्ष्य सर्वांगीण विकास व बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। तो ऐसी सारी बातें हैं कि उसको शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो ऐसी शिक्षा पर इनका जोर रहा है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का लक्ष्य केवल कर्मचारी बनाना नहीं बल्कि एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना है, तो ऐसा कथन इनका रहा है। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो आपका ये तीसरा यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने शॉर्ट में सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के गुण दोष को अवश्य याद रखें, अंबेडकर के 4 उद्देश्य और टैगोर की स्वतंत्रता के बाद में प्रकार परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। समसामयिकी शैक्षिक चिंतन पार्ट 2, जो कि चौथे यूनिट में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो
तो उसके साथ अपने 13 नंबर और कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्लीट आपको तीसरे और चौथे यूनिट का मिलाकर 26 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल के साथ में जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप जरूर से ऑन करके रखेंगे और प्लेलिस्ट से आप अपने सभी जो चैप्टर्स हैं उनको एक साथ देख करके अपनी एग्जाम तैयारी कम समय में बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे और पेपर्स में आप सफिशिएंट स्कोर कर पाएंगे और अच्छे नंबर के साथ में पास भी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं चौथे यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।